महात्म्य का। ये जो भागवत जी का महात्म्य लिया गया है, ये पद्म पुराण से लिया गया है और 6 अध्याय में महात्म्य है। और पहला श्लोक ही बड़ा गजब श्लोक है। और यदि इस श्लोक पर कथा की जाए तो 7 दिन इसी श्लोक पर कथा हो सकती है। प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव और भगवान का प्रभाव का वर्णन किया गया है। क्योंकि किसी से प्रेम होने के लिए तीनों का होना जरूरी है। पहला है स्वरूप, दूसरा है स्वभाव, तीसरा है प्रभाव। जैसे हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति रहने आया है, किसी ने नया मकान लिया, तो सबसे पहले आप क्या देखते? स्वरूप देखते हो। स्वरूप ने बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किस बिरादरी का है, किस जाति का, अपनी जाति का तो फिर तो और 4 चांद। दूसरा है स्वभाव, स्वभाव कैसा है? विनम्र स्वभाव है, लड़ने भिड़ने वाला है ना। और तीसरा है प्रभाव। प्रभाव माने कितना प्रभावशाली, उसकी वाणी में कितना वजन है। जो बोलता है वो करता भी है या खाली बोलता ही बोलता रहता है। बहुत से लोग देखे लंबी लंबी फेंकने वाले, तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। आप लोगों को तो बतेरे मिलोगे, लेकिन करते धरते कुछ नहीं। ठीक। तो प्रथम श्लोक भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है सत घन, चित घन, आनंद घन। अब सत्य के अर्थ कितने हैं? सत्य के 3 अर्थ है। पहला अर्थ, जिसका कभी नाश नहीं होता। दुनिया में जो भी चीज हम सबको दिखाई दे रही है वो सब नाशवान है। जो भी चीज, यहां तक आपका जो शरीर वो भी दिखाई दे रहा ना, वो भी नाशवान है। ठीक। लेकिन परमात्मा वो अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता। तो सत्य का पहला अर्थ क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता। दूसरा अर्थ है जिस पर काल का प्रभाव नहीं होता। हम सब पर काल का प्रभाव होता है। बचपन का फोटो देखो कैसा था, युवावस्था का देखो और फिर वृद्धावस्था का देखो, समय के साथ बदल रहा है। ये देहरादून देखो पहले कैसा था, आज कितना बदल गया। लेकिन भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कालातीत है, वो काल से ही परे हैं। तो दूसरा अर्थ क्या है? जिन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरा अर्थ है सत्य का, जो बंधन मुक्त है। हम सब बंधे हुए हैं। हम सब परिवार से बंधे हुए हैं, समाज से बंधे हुए हैं, कारोबार से बंधे हुए हैं, रिश्तेदार से बंधे हुए हैं। अब समझो कैसे? आत्मा के लिए शरीर बंधन है। आत्मा कहां रहती है बोलो? शरीर में, चाहे वो इंसान का शरीर चाहे किसी जीव जंतु का। आत्मा के लिए शरीर बंधन, शरीर के लिए परिवार बंधन है। परिवार से बाहर जा सकते हो? परिवार वालों ने मना कर दिया आज कथा में नहीं जाना, तो आप जा सकते? हिम्मत है कथा में आ जाओ? नहीं आ सकते, है ना। तो शरीर के लिए परिवार बंधन, परिवार के लिए समाज बंधन। समाज जैसे नियम कानून कायदे बनाएगा, हमें उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, उन्हीं का पालन करना पड़ेगा। तो शरीर के लिए परिवार बंधन, परिवार के लिए समाज बंधन और समाज के लिए कारोबार बंधन। यदि समाज में नाक ऊंची रखनी है तो अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे, और नाक कटवानी है तो फिर चोरी डकैती भी। तो बंधन, और बंधन चाहे किसी भी चीज का हो, बंधन तो बंधन है भाई, है ना? बंधन तो बंधन है। अभी आपको कल की घटना बताऊं, एक बार बोलो राधे राधे। हमारे घर के सामने ही एक परिवार रहता है, शामली के रहने वाले हो। तो उन्होंने कुत्ता पाल रखा था। पूरे दिन वो कुत्ता घूमता और शाम को रोना चालू कर देता। तो पूछा कि भाई रात को रोना क्यों चालू करता है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, महाराज बंद गया मुझे, इसीलिए रोना। महाराज जो बंधा होगा वो रोएगा नहीं, क्या करेगा बताओ? अब जैसे उसमें कोई भी जो घर गस्ते बंद गए, वो तो बंधन ही है ना। देखो आज जब तक विवाह नहीं तब तक आजादी घूम रहा, और जहां बंद गया फिर रोएगा नहीं बेचारा, क्या करेगा? तो बंधन चाहे किसी भी चीज का हो, बंधन तो बंधन है। अब फिर चाहे वो सोने का हो चाहे चांदी का, पिंजरा तो पिंजरा ही है ना। किसी पिंजरे में तोता बंद है, यदि तोते से पूछा जाए भैया तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो वह तोता कहेगा मैं घुटन महसूस कर रहा हूं भैया, मैं तो खुली हवा में उड़ने वाला पंछी हूं। कि सोने का ये चांदी का हो, हीरे मोतियों से जड़ा हो, और पिंजरा तो पिंजरा है,
पिंजरा तो पिंजरा है। चाहे वो बड़े बड़े सेठ लोग हों, फिर चाहे गरीब हो, पिंजरा तो फिर पिंजरा है ना? तो बंधन परमात्मा कभी बनते नहीं हैं, हम सब बंधे हुए हैं। हाँ बनते हैं परमात्मा, कब बनते हैं? वो भक्तों के प्रेम में बनते हैं। गोपियों ने कन्हैया को नचाया किस पे? छाछ पे कन्हैया थे, माखन का लोंदू नाच के दिखा, और कन्हैया ठुमक ठुम नाचते। तो प्यार के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया वो ही बन गए। भगवान बनते हैं प्रेम के बंधन में। तो इन 7 दिनों में हमने भगवान से इतना प्रेम करना है, इतना प्रेम करना है कथा से, कि ठाकुर जी हमारे प्रेम के बंधन में बंध जाएं और हमारे हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान हो जाएं। तो 3 अर्थ हो गए सत्य के। पहला अर्थ जिसका कभी नाश नहीं होता, दूसरा जिस पर काल का प्रभाव नहीं होता, और तीसरा जो फिर भी आनंद में है। तो आनंद भीतर की चीज है, और भीतर कौन है? भीतर तो परमात्मा ही है, भीतर तो हमारे ठाकुर जी हैं। इसलिए ठाकुर जी का एक नाम है आनंद। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, है ना? भगवान का नाम भी आनंद है। राम जी का देखो जब नामकरण संस्कार हुआ तो क्या नाम रखा गया? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, कि सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, उनका नाम क्या है? राम है। सीकर त्रैलोक सुपास। सीकर कहते हैं एक छोटा सा मिट्टिया कण। अब छोटा सा मिट्टी कण कैसे मिलेगा? एक झाड़ू की सीख लो, उसको पानी में भिगो और उसका रेत में रगड़ो, उसको झटकोगे तो उसमें सबसे छोटा कण निकलेगा। उस छोटे से कण से लेकर जो त्रिलोक में विद्यमान है, सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा। उन सुख के धाम का नाम क्या है? राम। एक बार लो जय श्री राम, थोड़ा जोर से बोल दो। और देखो हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि 22 जनवरी को अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने, है ना? कितने भाग्यशाली हैं हम, अपनी आंखों से दर्शन कर पाएंगे, है ना? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने राम मंदिर कितना बलिदान दिया लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हम कितने परम सौभाग्यशाली हैं, है ना? तो सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो भगवान का नाम क्या है? आनंद। राम जी का नामकरण जब हुआ वहां पर भी आनंद शब्द आ गया, और कन्हैया जी तो है आनंद के स्वरूप, है ना? तो आनंद भीतर आनंद है, बाहर केवल खुशी मिल सकती है, और जहां खुशी होगी वहां दुख भी अवश्य होगा। तो यह है भगवान का स्वरूप, सत घन चित घन आनंद घन। फिर है भगवान का प्रभाव कितना है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। विश्व को उत्पन्न करना। हम सबको दुनिया में लाने वाला कौन है? शायद हमारे मन में होगा हमारे माता पिता हमें दुनिया में लाने वाले हैं, लेकिन न जाने ऐसे कितने माता पिता हैं डॉक्टरों के यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पर कोई बालक नहीं हो पा रहा है। तो दुनिया में लाने वाले भी कौन? वो परमात्मा। फिर जब दुनिया में लेके आया तो पालन कौन कर रहे हैं? वो परमात्मा ही कर रहे हैं, है ना? व्यवस्था कैसे करनी है, कहां से करनी है, वो परमात्मा की जिम्मेदारी है। एक घटना सुनाता हूं। कल्याण पत्रिका आती है गोरख गीता प्रेस गोरखपुर से, उसमें घटना थी, बड़ी सुंदर घटना। एक बार रुक्मिणी ने सोचा कि भगवान सबको खिला के खाते हैं, जरा इनकी परीक्षा ली जाए। तो रुक्मिणी ने क्या किया, एक दिन एक चींटे को एक जार के अंदर बंद कर दिया। एक होता है चींटे, चींटा थोड़ा बड़ा होता है, उसे जार के अंदर बंद कर दिया। बिल्कुल देखो आज तुझे कौन भोजन देता है। पूरा दिन बीत गया, उसे भोजन की व्यवस्था नहीं की। शाम को भगवान आए, हाथ इत्यादि धोए, भोजन करने बैठे। रुक्मिणी ने भोजन की थाली परोस दी। इधर भगवान ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और जैसी सब्जी मिला के मुंह में डालने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़, प्रभु रुको। भगवान ने पूछा, रुक्मिणी क्या हुआ, कहीं नमक और कम है क्या? नहीं नहीं प्रभु, मैंने सुना था कि आप सबको खिला के खाते हो, लेकिन आज आपका वचन झूठा हो गया। भगवान ने कहा, वचन झूठे क्या मतलब? तो रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मैंने सुबह से एक चींटे को एक जार के अंदर बंद कर रखा है, अभी तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया और आप भोजन करने लगे।
लगता है आज आपका वचन असत्य हो गया कि आप सबको खिला के खाते हो। भगवान ने जो रुक्मणी की बातें सुनी, भगवान हंसले कहने रुक्मणी जरा जाके देख, वो चींटे के भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। रुक्मणी भागी भागी गए और जब जार का डब्बा खोला वो देखा वो चींटा एक चावल के दाने को बेचारा वो खा रहा है। रुक्मणी बड़ी हैरान, महाराज मैंने तो बिल्कुल साफ कर रखा था, ये चावल का दाना कहां से आ गया इसमें? तो भगवान ने कहा रुक्मणी तो रोजाना मंदिर जाती है ना, और मंदिर पंडित जी आपको तिलक लगाते हैं और माथे पर चावल लगाते हैं, और जब तो इस चींटे को इसके अंदर बंद करे इसके चावल का दाना नीचे गिर गया और इसके भोजन की व्यवस्था। अब देखो चींटी को चाहिए कितना, चींटी को कण भर हाथी को मण भर। बताओ परमात्मा कौन? जो हाथी मण भर खाता उसकी व्यवस्था करता है। परमात्मा का जो व्हेल मछली है, कितनी बड़ी होती है व्हेल मछली, उसके भोजन की व्यवस्था कर कोई भूखा नहीं सुलाता, वो है परमात्मा। फिर भी लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? हम सब उठते भूखे जरूर हैं लेकिन सोते भूखे नहीं है, ये परमात्मा है तो कृपा है। तो पालन करना और फिर है अंत में संहार करना, ये भी परमात्मा के हाथ में है। और देखो संहार भी जरूरी है, संहार भी जरूरी है। किस लिए? दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए, है ना? कहीं पर बादल फट रहा है, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं किसी को शारीरिक और ब्रेन हेमरेज, कुछ अनेक रोग हैं, तो संहार भी जरूरी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल काश मेरे परदादा जिंदा होते तो मैं उन्हें देख पाता, मेरे परदादा कैसे लगते थे, कैसे दिखते थे? तो बीरबल ने कहा जहां पना यदि आपके परदादा जिंदा होते ना तो गद्दी पर आपका बैठने का नंबर कभी ना आता, वही सांप की तरह कुंडली मारे बैठे रहते और आप उनकी जियाजूरी करते होते नीचे से। तो इसलिए संतुलन बनाए रखने, बैलेंस बनाए रखने संहार भी जरूरी है। जब कुर्सी खाली तब तो दूसरा बैठेगा, है ना? तो ये परमात्मा क्या है? ये प्रभाव है। परमात्मा क्या करते हैं? खाली नहीं बैठते। परमात्मा क्या काम करते हैं? उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। कई बार मन में आता भगवान फिर पैदा क्यों करते बाद में संहार करना है तो, है ना? भगवान धरती भेजते क्यों? जब अंत में मारना है तो क्यों भेजते हैं? जैसे किसान है, किसान खेत में बीज बोता है, उसकी निलाई गुड़ाई करता है, खाद डालता है उसको, और फिर जो पक जाते उसका काट भी देता है। तो यही परमात्मा कार्य है, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। फिर है स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप हर किसी की जिंदगी में होती है। एक होता है पाप, एक होता है ताप। तो पाप तो सबसे हुआ है भाई, है ना? दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे कभी ना कभी किसी ना कुछ ना कुछ पाप न हुआ हो, है ना? एक गीत सुना होगा ना आपने कि यार हमारी बात सुनो, अरे ऐसा कोई इंसान हो और जिसने पाप ना किया हो वो पापी, है ना? तो पाप तो सबसे हुआ है, लेकिन उस पाप की जो सजा है वह है ताप। पाप की सजा क्या है? ताप। यहां पर शब्द पाप भी तो आ सकता है, लेकिन क्या लिखा? तापत्रय विनाशाय। भगवान उस सजा को कम कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई, यहां तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वह व्यक्ति गया, लेकिन वहां भी सजा बरकरार रही, तो अब तो उस व्यक्ति को फांसी होगी। तो उसे कौन बचा सकता है? उसे केवल कौन बचा? केवल राष्ट्रपति बचा सकते हैं। यदि वह व्यक्ति राष्ट्रपति को मर्सी एप्लीकेशन लिखे, दया की याचिका लिखे, तो केवल राष्ट्रपति अगर उस पर दया आ जाए तो उसे फांसी की सजा कम कर सकते हैं, उम्र कैद बदल सकते हैं। तो ऐसे ही हम सबके जीवन में पाप अवश्य हुए हैं, लेकिन उन तीनों पापों को समन करने की सामर्थ्य किसमें है? वो हमारे ठाकुर जी में है। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे हम कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। एक बार बोल दो राधे राधे।